ओम नमः शिवाय। आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला समय कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। तो लेट्स बिगिन। पहले हम साईं बाबा का मैसेज लेंगे फॉर ऑल यू पीपल और देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है, डिवाइन मैसेज फॉर ऑल द सेजिटेरियस। You are the universe, okay? So explore the universe within you. Oh my God, आज सबके कार्ड में ये मैसेज पता नहीं क्यों आ रहा है, that greatest souls get evolved after a lot of suffering. So इंसान धरती पर आता है किसी पर्पस से, ओके? सो आपको डिवाइन यहाँ कहना चाहते हैं कि आपका भी कोई पर्पस होगा, और कुछ जो सोल्स है ना, वो आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग दे गेट इवॉल्व, ओके? तो उनको कई बार टेस्ट के थ्रू, ट्रायल्स के थ्रू निकलना पड़ता है, फिर वो इवॉल्व होती हैं। तो दिस इज द मैसेज। और उसके साथ आपको बाबा ये कह रहे हैं, यू आर द यूनिवर्स। आपके अंदर, आपके भीतर एक यूनिवर्स है, उसको एक्सप्लोर कीजिए। दैट मीन्स वट एवर यू आर सर्चिंग और लुकिंग फॉर इज अराउंड यू और विद इन यू, ठीक है? तो वो सोच के चलिए कि आपको कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। जो भी आप चाह रहे हैं, इवन गाइडेंस और एनीथिंग दैट इज अराउंड यू और विद इन यू, ओके? आपको सिर्फ खुद से कनेक्ट करना है, ये एक्सप्लोर करना है, ठीक है? मे बी हो सकता है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो मोटिवेशन आपके अंदर है, टैलेंट आपके अंदर है, ठीक है? आपको मतलब कुछ ना कुछ आपको ऐसा है जो आप कीजिए जिससे आप खुद से कनेक्ट कर पाए, वो डिवाइन एनर्जी, यू नो, अलाइन कर पाए खुद को यूनिवर्स के साथ। चलिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है फॉर ऑल द सेजिटेरियस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिलेशनशिप। अभी करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में? तो करंट सिचुएशन है दैट यू वांट टू टॉक टू समवन, या हो सकता है कि कोई टॉकिंग 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 कुछ बातें चल रही हैं, कम्युनिकेशन चल रही है, सो मच लव, ओके? किसी इंसान को आप बहुत प्यार करते हैं, हो सकता है कि कोई है जो आपको करता है, ठीक है? आपकी एनर्जी क्या है? मिसिंग समवन, नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज, मिसिंग सम, सो मच लव, ओवरवेलमिंग इमोशंस, ओके? हो सकता है ये आपके कोई स्पेशल समवन हो, कोई तो ऐसा है, ठीक है? ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, दे आर वेरी ग्राउंडेड एंड नर्चरिंग, लविंग यू विद अ सन कार्ड। दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, या हो सकता है आपके स्पाउस हो सकते हैं। वेरी पॉजिटिव एनर्जी, ग्राउंडेड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, स्टेबल। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। ये आपके साथ कुछ अच्छा प्रॉमिसिंग कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। दे वांट टू क्रिएट समथिंग वंडरफुल विद यू, बैलेंस, ओके? ये चीज़ हो सकती है। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? आपको लाइक, आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी हो सकता है कि आपसे कम्युनिकेट करें, बट जैसे होता है ना कि नॉट प्रॉपर कम्युनिकेशन, थोड़ा बहुत हिंट कोई दे रहा है या कम्युनिकेट कर रहा है या कुछ ऐसी बातचीत कर रहा है। व्हाई इज द किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी हियर? मुझे ऐसा लगता है कि क्रॉस रोड्स पे है पर्सन किसी वजह से, ठीक है? मतलब क्रॉस रोड्स इन द सेंस कि पूरी तरह से नहीं ये आपकी तरफ आ पा रहे हैं, या डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। सो दिस पर्सन इज ऑन अ क्रॉस रोड। अगेन आई एम टेलिंग यू, देयर कैन बी टू पीपल, किसी वजह से हो सकता है, या ईदर ऑफ यू इज मैरिड, आप दोनों में से कोई मैरिड है इसलिए ऐसा हो रहा है, तभी ये क्रॉस रोड्स वाली एनर्जी आ रही है। सो व्हाट्स द आउटकम हियर? स्टेगनेंट एनर्जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर स्टेगनेंट एनर्जी है, बट चीज़ें ठीक होंगी, आपको थोड़ा वक्त देना होगा। विद द हायरोफेंट एनर्जी, थोड़ा चीज़ें स्लो पेस पे चल रही है, या आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है, रिलेशनशिप थोड़ा स्लो पेस पे आगे बढ़ रहा है, डिस्टेंस है, गैप है किसी तरह का। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट ऐसा लगता है कि वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देयर इज सो मच लव बिटवीन बोथ ऑफ यू। चलिए, सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है, ओके, आई थिंक अंदर ही अंदर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो लग रहा है मे बी अ पर्सन, और मतलब कुछ भी ऐसा है, लेकिन यू आर हाइडिंग इट, कुछ अंदर ही छुपा रहे हैं, या कोई छुपा रहा है आपसे कि वो आपको कितना पसंद करता है। बट वट एवर इट इज, मुझे लग रहा है कि जल्दी ही वो चीज़ आपके सामने रिवील होगी। यस, कोई अनश्योर है, कोई मतलब थोड़ा कंफ्यूज है, लॉस्ट है, ये आपकी एनर्जी है, या कोई ऐसा है जो आपको रीच आउट करना चाह रहा हो, ठीक है? यंगर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, समबडी रीचिंग यू आउट, कम्युनिकेटिंग, ये चीज़ हो सकती है। और मे बी देर आर टू पीपल, या
कुछ ऐसा है, क्योंकि बेसिकली टू ऑफ वॉन्ड्स इज एनर्जी तब होती है जब पर्सन कंफ्यूज होता है या लॉस्ट महसूस करता है, उसके पास दो चॉइसेस होती हैं, या कोई ऐसा है जो आपकी तरफ आना चाह रहा है। सो इधर वेज यू कैन एक्सपेक्ट कि कोई अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है, ये चीज हो सकती है। नाउ करियर, सो आई थिंक सेंटर ऑफ फोकस आप खुद पे रख रहे हैं, अच्छी बात है, एंड दैट इज द चेंज, दैट इज ब्रिंगिंग द चेंज इन यू। सो करियर में क्या दिखाई दे रहा है? करियर में मुझे दिखाई दे रहा है लाइक आप कुछ कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ओके, कुछ अपना करियर सेटअप करना चाह रहे हैं, कोई नई ज्वाइनिंग हो सकती है जॉब के लिए, ठीक है। थिंग्स आर चेंजिंग, मुझे लग रहा है आपके करियर में कुछ चेंज हो रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है आपके करियर में। अगेन ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई मतलब नई अपॉर्चुनिटी, या हो सकता है कि आपकी प्रमोशन हो रही है, डेजिग्नेशन चेंज हो रही है, बिकॉज देयर सीम्स टू बी अ मूव, ओके, और यू आर मूविंग टूवर्ड्स बेटर टाइम्स, कि आप अच्छी डायरेक्शन में और अच्छी स्थिति में मुझे दिखाई दे रहे हैं। व्हाट एल्स? फेथ, ओके, इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप, ओके, इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप फेथ रखें, यू नो। लकी यू, मुझे लग रहा है कि ये हफ्ता या आने वाला समय आपके लिए काफ़ी लकी हो सकता है। दिस इज़ योर लकी टाइम, थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर, कि जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में बदल रही हैं। दिस सिचुएशन नीड्स योर फुल ट्रस्ट, की सिचुएशन में इस टाइम बहुत ज़रूरी है कि आप जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं आप फुल फेथ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें, बिकॉज वही चीज़ आपकी मदद करने वाली है, ठीक है। तो आप कोई भी फैसला ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस है, ठीक है, कुछ भी है, यहाँ पर आप देखिए बेस ऑफ द डेक आ रहा है ऑब्जेक्टिव, राइटिंग डाउन योर गोल्स। आपके क्या गोल्स हैं, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब कीप योर सेल्फ ऑन ट्रैक, कि खुद को ट्रैक पे रखिए, ठीक है ना। कीप योर सेल्फ लाइक अपना ड्रीम, मान लीजिए जो भी आपका ड्रीम है, तो क्लियर डायरेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपका ध्यान इधर उधर कई मान लीजिए आपके सामने बहुत सी सड़कें हैं, तो अगर ध्यान सबकी तरफ जाएगा तो आप डिसाइड नहीं, यू हैव टू चूज वन ना, तो ध्यान उसी पे रखिए। तो यही, ओके, पोस्टपोनमेंट, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, तो आपको कहा जा रहा है टैप इन टू दैट एनर्जी, ठीक है, कि उस एनर्जी के अंदर टैप इन कीजिए। मे बी हो सकता है इट इज़ अबाउट शोइंग योर टैलेंट्स और योर स्किल, या जो जैसे अच्छे इंसान हैं आप, या हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है शेयर योर आइडियाज, शेयर योर लव, वाई आर यू कीपिंग इट, मतलब अंदर ही अंदर आप क्या रख रहे हैं। अब प्यार है तो वो शेयर कीजिए, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, कि अपनी मिस्टेक्स में से लर्न कीजिए, ठीक है। और वो 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब फेस द फ्यूचर विद पॉजिटिविटी नॉट फियर, कि डर की आंखों में आंखें मिलाकर, ओके, अपने आप को आगे बढ़ाइए, और जो पास्ट मिस्टेक्स हुई हैं उसमें से सीखिए, उसमें से लर्न कीजिए, और अगर आपके सामने कोई भी आ रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ फेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको कहा जा रहा है देयर इज समथिंग दैट इज रेडी टू ब्लूम, ठीक है, या आपका जैसे रीबर्थ हो रहा है। सो मुझे लग रहा है दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट यू, कि आपकी लाइफ में बहुत से डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं, आपके अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको अडाप्ट कीजिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग सेजिटेरियस, आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते, टेक केयर।